अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको इस्लाम मज़हब से रिलेटेड और कुरान शरीफ से रिलेटेड कुछ साइंस से नॉलेज देंगे। इस्लाम वो मज़हब है जो साइंस में पूरी तरह से आपको बेहतर सेहत से नवाजता है। देखिए, रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बनाया है, इस महीने में हम 30 दिन के रोज़े रखते हैं। और जब हम अपने शरीर को 30 दिन के रोज़े रख कर के भूखा रखते हैं, तो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा पदार्थ जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स बन चुके होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जैसे स्टोन, कोलेस्ट्रॉल से हमारे बॉडी में हार्ट में ब्लॉकेज, इस तरह की बीमारियां आनी मतलब होने वाली होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में ये 30 दिन के रोज़े बहुत सोच करके रखे। इसमें वो जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा पदार्थ जो बन के कंप्लीट हो चुका होता है, इससे वो स्टोन में हमारे किडनी के ज़रिए कैल्शियम से मिल कर के वो हमारे किडनी में पत्थर बनता है, जिससे बाद में बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे हमारे यूट्रस में प्रॉब्लम, हमारी यूरिन में यूरिन पास क्लियर नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो अल्लाह ने हमारे इस 30 दिन के रोज़े में वो हमारी बॉडी को अपने आप डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में जिसकी ज़रूरत होती है वो अपने आप सर्व कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ के ज़रिए अल्लाह ताला ने ये साइंस में आज से नहीं, लगभग 400 साल पहले से दुनिया बनने के ये दी। और जिन लोगों ने, आप इसको सर्च करेंगे तो जो हमारे इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं और रोज़े रखते हैं, तो उनके अंदर ये सारी बीमारियां बहुत कम पाई जाती है। और जब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारा हार्ट ब्लॉकेज होता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमारे शरीर का वेट भी गेन होता है। तो उससे हमारे फेस में स्किन प्रॉब्लम भी बहुत सारे आते हैं। तो जब हम ये रोज़े रखते हैं 30 दिन के, तो ये जो हमारे कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी बॉडी को 10 से 12 घंटे भूखे रहने के तहत जब हम भूखे रहते हैं, तो फिर ये हमारे शरीर के उन इंटरनल पार्ट्स को जो कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, तो वो अंदर से ही इंक्रीज़ करके वो आपस में डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो वो जो हमारा शरीर 10 से 11 घंटे भूखे रहता है, तो वो उस टाइम कमज़ोर नहीं हो रहा होता, बल्कि वो अपनी इंटरनल पार्ट्स से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अपने आप में ले करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके सर्विंग कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम ये अंदर काम कर रहा होता है, जिस कारण हम बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर। और हमारा यहाँ पेनक्रियाज जो है, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही वो मध्यम काम करना स्टार्ट कर देता है और हमारा इंसुलिन हमारे शरीर में बनना कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम जब अपनी 30 दिन के रोज़े को फॉलो करते हैं और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज में 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं और बावजू रहते हैं, तो जो हमारे स्किन की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने बहुत साल पहले, यानी कि 400 साल पहले ही कुरान शरीफ में दे करके लोगों के लिए ये ज़िंदगी जीने के तरीके दे दिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। बट जो लोग इस धर्म से बिलोंग नहीं करते, उनको कुरान शरीफ जो नहीं पढ़े हैं, उनको इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है। और इस तरह से वो, अगर आप सर्च करें तो अकॉर्डिंग टू मी कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में जो बुत पूजा करते हैं, जैसे कि जो मिट्टी के भगवान को जो पूजते हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो हम देखेंगे कि उनमें ये बीमारियां ज़्यादा पाई जाती है। और जो इस्लाम धर्म में बिलोंग करते हैं, उनका ये परसेंटेज अगर निकलेगा तो ये दर हमारे जो लोग रोज़ा रखते हैं मुस्लिम कास्ट से जो बिलोंग करके पर्टिकुलर रोज़ा 30 दिनों का रखते हैं, बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर महीने में 3 रोज़ा रखना, मतलब साइंस के नॉलेज के हिसाब से बताया, क्योंकि हमारी बॉडी को महीने में 3 रोज़ा वो बॉडी के जो भी वेस्टेज पार्ट्स होते हैं उसको निकालने में काम करते हैं। तो अगर आप इसको स्टडी करेंगे हमारे कुरान को और साइंटिफिक तरीके से तफसीर के साथ, तो ये नॉलेज आपको ऑलरेडी मिलेगा। और आपके पास मैं और भी नॉलेज इस तरह का शेयर करूँगी। तो नमाज से हमारे बॉडी की फ़िटनेस में, और 5 टाइम की जब हम नमाज़ अदा करते हैं तो हमारा एक्सरसाइज यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो वर्किंग कर रहा होता है। और जब हमारा नर्वस सिस्टम वर्किंग करेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्टेमिना बना रहेगा। और जब हमारा स्टेमिना रहेगा तो हम बिल्कुल फ्रेश, हर वक्त फ्रेश आप अगर फील करेंगे तो जाहिर सी बात आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे।
और नमाज के सजदों में डिप्रेशन ख़त्म करने की बहुत सारी डिप्रेशन में अगर आप नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, तो वहाँ पे आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। और जब आप कुरान शरीफ को अपने लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से और बिल्कुल तफसीर से पढ़ रहे होते हैं, तो फिर उस कुरान शरीफ के पढ़ने से आपके ज़ुबान में एक सलाइवा बन रहा होता है, जो वो सलाइवा हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम में इंटरनल घुल रहा होता है, और जिसकी वजह से आप बिल्कुल तरोताज़ा फ़ील करेंगे और आपको अंदर से आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी, जो कहते हैं ना मूड फ्रेश रहना हर टाइम। तो कुरान शरीफ एक फ़्रेश च्युइंगम मान लीजिए, एक फ़्रेश च्युइंगम की तरह है। जैसे आप उसको जितने स्टडी करेंगे ना, आप स्टडी करते टाइम उसको आप एक अपने अच्छे स्वीट्स से या चॉकलेट से उसको